यस, सो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी पीएससी एंड आज हमारा 31st लेक्चर है। एंड वी होप कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स आपके पास हुए हैं उनके नोट्स जो है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सब कुछ आपको वेल रिवाइज भी जो है आपके पास यहाँ पे होंगे। यस सर। तो हम पढ़ रहे थे पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन के अंदर हम लोग कर रहे थे एयर पॉल्यूशन को। यस सर। तो हमने अभी तक एयर पॉल्यूशन को लेकर के क्या क्या पढ़ लिया था सर? एयर पॉल्यूशन को लेकर के सबसे पहले तो हमने देख लिए थे पॉल्यूटेंट्स को एंड उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि किस तरीके से आपके पास इसको कर्ब करने के लिए, कर्ब में भी कौन सा, वेहिकुलर एम्बिशन एमिशंस को वेहिकुलर एमिशंस को वेहिकुलर एमिशंस को कर्ब करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लिए हैं या क्या क्या स्टेप्स आपके पास यहाँ पे लिए हैं, इनको जो है हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर देख लिया था। एंड आज जो है हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। तो सर आज आप क्या बताने वाले हो? आज हम देखने वाले हैं वेरियस प्रोग्राम्स। यस, आज हम लोग देखने वाले हैं वेरियस प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ने चलाए हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर सर? तो सर ना मेरे को ना आज का टॉपिक पढ़ने से पहले इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बता दो। जो भी आज आप पढ़ाने वाले हो इसकी इम्पोर्टेंस बता दो। देखो, इम्पोर्टेंस में इसकी एक चीज तो ये है कि ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में जितने भी ये स्कीम्स होती है वो आपके पास आती रहती हैं एंड एनवायरमेंट में प्रीलिम्स में यूपीएससी यहाँ से आपके पास एमसीक्यू जो है वो पूछ लेता है। इसलिए प्रीलिम्स में आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है। दूसरी चीज, मेंस में आपके पास क्या होता है? मेंस में जब पूछा जाता है कि गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट ले रही है, गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट ले रही है, तो उस टाइम लिखने के लिए आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम्स याद आने चाहिए। क्लियर? ये सारे के सारे प्रेजेंट डे में चलने वाले एफर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो ले रही है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एंड ये टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों से ही आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने आपके पास क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है वो लिए हैं। क्लियर सभी को? गवर्नमेंट आपके पास क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो ले रही है। तो ब्लैंक पेज के ऊपर सारा देखेंगे एंड ब्लैंक पेज के बाद में जो है हम लोग यहाँ से आगे नोट्स की तरफ जो है एक बार चल लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम ब्लैंक पेज के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक चीज को क्लास में ही याद कर लेना है। मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, चलिए गुड। मानसी राज, लिख लिया आपने सारा? लिख लिया ना? नहीं लिखना था, ये थोड़ी ना लिखना था कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा और मेंस में क्या पूछा जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ क्लास के टाइम आपके हाथ में तक पेन है, मुझे दिख रहा है, आपके हाथ में पेन है मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप, मैं आपको पहले से कहता हूँ, मेरे को हमेशा एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसको अगर मैं बोल दूं कि यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 2 घंटे तक सूरज के धूप में खड़े रहना पड़ेगा, तो बिना क्वेश्चन करे वो चीज को करे वो। एंड यू आर मतलब डिसओबेइंग थिंग्स ना, डिसओबेइंग थिंग्स। एंड मैं आपको बता दूं इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? आप वही चीजें करते आ रहे हो जो पहले से आप कर रहे थे, उनका रिजल्ट जो था, अगर चीजें रिपीट होगी तो रिजल्ट भी रिपीट होगा, प्लीज ध्यान रखना। यस, अगर चीजें रिपीट हो रही है, अगर एक्शंस रिपीट हो रहे हैं आपके, तो रिजल्ट भी रिपीट ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? यस, चलिए। तो लिखना विखना नहीं है कुछ भी, किसी को क्लास में कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। आराम से बैठ करके आप लोग जो है सिर्फ समझिए, क्योंकि लिखा हुआ 50 जगह के ऊपर है, आप यहाँ पे समझने के लिए बैठे हो। बाकी आप लोगों की शिद्दत है, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, व्हाट रिजल्ट यू वांट। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोगों को देखने हैं आज वेरियस प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ने आपके पास यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो आपके पास सबसे पहले देखो बनेगा क्या क्या। आपके पास एक प्रोग्राम की आपके पास पूरी शीट बन जानी चाहिए कि गवर्नमेंट के किस किस चीज को लेकर के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। जैसे मैं एक शीट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन से लेकर के गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्पैक्ट लेकर के आए हैं, सिर्फ उन स्कीम के सबके नाम मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ये आज नहीं बनेगी, ये जब पूरा पॉल्यूशन सेक्टर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद बनेगा। उसके बाद आप यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन लेकर के आ जाओगे, है ना। चार्टिंग मैं बता रहा हूँ ना, चार्टिंग वाटर पॉल्यूशन से लेकर के क्या क्या स्कीम्स आपके पास यहाँ पर है, वो सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाएगी।
डन। आप चाहो तो इसकी एक्सेल शीट भी बना सकते हो, जो मैं एक स्मार्ट वे में पढ़ने के लिए बोलता हूँ। एक्सेल शीट क्यों? क्योंकि ये एडिटेबल होती है। मान लो आज से 50 दिन बाद, 2 महीने बाद गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेकर के आ गई, तो इसको आप पेज के ऊपर होगा तो इसको अपडेट कैसे करोगे? नहीं कर सकते। एक्सेल शीट होगी तो आप इसको इजीली अपडेट कर सकते हो। तो अगेन इसकी एक्सेल गिरी जो है आपको जरूर करनी है, विच आई कॉल इट एक्सेल गिरी, है ना। तो एक्सेल गिरी जरूर करनी है, इसकी एक्सेल बनानी है लाइफ में ना। एक्सेल्स को यूज करो आप, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से विजिबल हो जाता है। चलिए, तो वेरियस प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक प्रोग्राम आता है जिसको बोलते हैं NAAQS। NAAQS, ठीक है। मैं हर किसी का शॉर्ट फॉर्म फिर उसका फुल फॉर्म बताता जाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो वो पहले शॉर्ट फॉर्म से पूछ लेता है कई बार। तो हमको शॉर्ट फॉर्म भी आनी चाहिए, हमको उसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। तो व्हाट इज NAAQS? मेरे साथ बोलते जाना है। NAAQS इज N फॉर नेशनल, यस। A फॉर आपके पास हो जाता है एम्बियंट, फिर A फॉर एयर, Q फॉर क्वालिटी, यस, एंड S फॉर स्टैंडर्ड्स। तो क्या नाम हो गया इसका पूरा? नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए। मेरे साथ 5 बार स्क्रीन के ऊपर देखो और लो इस नाम को, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यस, मेरे को बोलते हुए दिखने चाहिए, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इट्स नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, याद हो जाएगा। इट्स नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इज एम्बियंट एयर? एम्बियंट एयर मतलब क्या होता है? घर के अंदर की एयर या घर के बाहर की हवा? बताओ कौन सी होती है? एम्बियंट एयर का क्या मतलब होता है? इंडोर एयर और आउटडोर एयर। यस, हिमांशी कपूर, इंडोर एयर और आउटडोर एयर। एम्बियंट एयर का क्या मतलब होता है? इंडोर एयर और आउटडोर एयर। यस, व्हाट डू वी मीन बाय एम्बियंट एयर? आउटडोर एयर होती है हमेशा हमारे पास, है ना। तो आउटडोर मतलब एयर का जो पॉल्यूशन आउटडोर आपके पास, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूशन है, उसको ठीक करने के लिए एटमीन यहाँ पे जो है वो चीजें आपके पास यहाँ पे करी जाती है। तो बेसिकली ये कौन सी एयर को कंट्रोल करेगा? आउटडोर एयर को लेकर के आपके पास यहाँ पे चीजें हैं। अब आपने देखो इसका नाम, देखो इसका नाम है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स हैं ये, ठीक है, कि इतना होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो एक सिस्टम बना होगा, दिस सिस्टम विल बी समवट इंडिकेटिव सिस्टम, कि आपके पास कोई भी एक पॉल्यूटेंट है जो अपने थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर चुका है। यस और नो? हमने देखा था क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स के बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेती है, तब आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजें आपके पास बताती है कि अब ये पॉल्यूटेंट बन चुका है। दैट मीन्स नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स को एड्रेस करेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? है ना, समझना है सारी चीजों को, कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन किस तरीके के पॉल्यूटेंट्स को एड्रेस करेगा? जो क्वालिटेटिव है, जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। क्लियर? जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद आपके पास यहाँ पे पॉल्यूटेंट जो है वो बन जाते हैं। क्लियर सभी को? यस। बट क्या सारे सारे के सारे ऐसो को ये बताएगा क्या? क्या ये सारे के सारे ऐसो को बताएगा? सारों को भी नहीं बताएगा, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड लेवल आपको इस प्रोग्राम के अंदर सेट करना पड़ता है, वो भी तो कुछ एक लिमिटेशंस लेगा ना, कि इतने सारे थ्रेशोल्ड हमने सेट कर लिए हैं। तो इन टोटल इट टॉक्स अबाउट 12 पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इन टोटल इट टॉक्स अबाउट 12 पॉल्यूटेंट्स। टोटल 12 पॉल्यूटेंट्स के बारे में जो है ये आपके पास यहाँ पे बात करता है। सर क्या ये 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स याद करने हैं? बिल्कुल याद करने हैं। ये 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स जो है आपको बिल्कुल याद करने हैं। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये 5 पॉल्यूटेंट में से, है ना, कौन कौन से पॉल्यूटेंट के बारे में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी सिस्टम बताएगा, स्टैंडर्ड्स बताएगा। यस, पूरे के पूरे याद करने हैं। अब क्योंकि आपको पॉल्यूटेंट के नाम ऑलरेडी याद है, तो आपके लिए ज्यादा वो होगा नहीं कि इसको कैसे याद रखें, इजीली याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन से हो गए? एक कैटेगरी वाइज याद करना है। एक आपके पास हो गया SO2, फिर NO2, फिर PM10 एंड फिर PM2.5। क्लियर? क्या क्या हो गया मेरे साथ बोल सकते हो? SO2, NO2, PM10 एंड PM2.5। यस, साथ के साथ याद करते चलना है। SO2, NO2, PM10 एंड PM2.5। SO2, NO2, PM10 एंड PM2.5।
SO2, NO2, PM10 एंड PM2.5। क्लियर? यस सर। अब इसमें कुछ और ऐड कर दो आप, जैसे O3 क्या हो गया, ओजोन। लीड था कि नहीं था, लीड वॉज ऑल्सो एन पॉल्यूटेंट था आपके पास यहाँ पे। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड उसके साथ साथ अमोनिया। याद हो जाएगा एक ये कैटेगरी, O3, लीड, CO एंड अमोनिया, ओजोन, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। डन। इसके साथ चार की एक और कैटेगरी याद कर लो आप, कौन कौन हो जाएंगे आपके पास, निकल, यस, बेंजीन, आर्सेनिक, और एक आपके पास आता है जिसका नाम प्लीज ध्यान रखना है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, बेंजोप्रीन। बेंजोप्रीन। ये 12 पॉल्यूटेंट की पूरी गणित बता देता है। कौन? नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी सिस्टम, नहीं सर, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स, यस, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखो कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सर, कुछ नहीं बात है सर, एक है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये बात हो गई। क्या करेगा ये, क्या करेगा सर, 12 पॉल्यूटेंट की पूरी गणित बता देगा ये। कितने पॉल्यूटेंट की, 12 पॉल्यूटेंट की पूरी गणित बता देगा। अब 12 कौन कौन से होंगे, एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी तो आपको याद है ना सर, एक तो पर्टिकुलेट मैटर्स होंगे इसमें, एक 10 और एक 2.5। फिर O2 वाले, एक NO2 और एक SO2। याद हो गए कि नहीं हुए, याद हो गया ना, आसान है, याद होगा। पहली बार एक से थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ यार कुछ है कि नहीं है, पता नहीं क्या है कि नहीं है, याद होगा कि नहीं होगा। याद होगा ना, PM10, PM2.5, एक NO2 और एक SO2 है। यस, एक NO2 और एक SO2 है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड देखा था, जो आपको याद है, जो आपने पढ़ रखे हैं। यस, आपने देखा था सर, ओजोन होगा, लीड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और इसके साथ साथ एक हमने देखा था अमोनिया। NO2 यहाँ पे आ चुका है, NO2 तो अमोनिया। यस, ओजोन, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। फिर और नाम याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सर, निकल, बेंजीन, आर्सेनिक एंड बेंजोप्रीन। नहीं याद हो रहे? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम चीजों को प्लेसिंग करके, मैं जो वो सेशंस लेता हूँ कि कैसे अच्छे से पढ़ा जाता है, उसमें मैं एक चीज बताता हूँ ये, कि प्लेसिंग करके कैसे चीजें अपने आप से याद आ जाती है। ठीक है, अब देखना कैसे सब कुछ याद हो जाएगा। ये आपको सब कुछ याद है, सब कुछ आपको याद हो चुका है ऑलरेडी, कि कौन कह रहा है कि मुझे याद नहीं है, सबको याद हो चुका है। सर, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, 12 पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करता है। अब देखना, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मुझे बताना जरा कि बेंजोप्रिन कौन सी में लिखा था, बेंजोप्रिन कहाँ पे लिखा था, बेंजोप्रिन याद हो गया ना, दिखने लग गया ना सर, बेंजोप्रिन आपने यहाँ पे रखा था अभी। यस। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे रखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे याद करी जाती है चीजों को, लोग इसको रटते रहते हैं, लोग इसको रटते रहते हैं, लोग इसको रटते रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे रखा था, वेयर वॉज कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, देखो मेरा काम है रटवाना, चीजों को याद करवाना यहाँ पे आपको, इस तरीके से पढ़ना कि मेरी क्लास में ही आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाए, वरना लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन हर जगह है। मैं चाहूँ तो अभी इस टॉपिक को ओवर करके आगे बढ़ सकता हूँ, पर उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आपको याद होगा। यस और नो? चलो सर, गुड विन। वेयर वॉज निकल, वेयर वॉज निकल, निकल कहाँ पे रखा था, निकल निकल निकल, निकल कहाँ पे रखा था, सी में रखा था। गुड वन। PM2.5 एंड PM10 एंड PM2.5 कहाँ पे रखा था, यस, ए में रखा था। कहाँ पे रख दिया था हमने अमोनिया को, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, अमोनिया को कहाँ पे रख दिया था, बी में रख दिया था। गुड वन। वेयर वॉज आर्सेनिक, आर्सेनिक को कहाँ पे रखा था, आर्सेनिक, आर्सेनिक। अगेन बेंजोप्रिन, बेंजोप्रिन कहाँ पे रखा था, बेंजोप्रिन, बेंजोप्रिन, सी में। बेंजीन, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, निकल 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 निकल, आर्सेनिक 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 आर्सेनिक। यस। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लीड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लीड, अमोनिया, ये सब कहाँ रखे थे, बी में। यस, अगेन फिर से निकल, बेंजीन, आर्सेनिक एंड बेंजोप्रिन, ये कहाँ रखे थे, निकल, बेंजीन, आर्सेनिक एंड बेंजोप्रिन, सी में। यस, PM10, PM2.5, NO2, SO2,
PM10 PM2.5 NO2 कहाँ रखा था? यस, ए में। मजे मजे में सारे याद हो गए, मजे मजे में सारे याद हो गए। यस, मजे मजे में सारे याद हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, मेरे को ये बात बताओ, हमने यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहाँ पे रखा था? कहाँ रखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को? नहीं रखा था सर। इसका मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी सिस्टम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में नहीं बताता है। हमने रखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ रखा था? नहीं रखा था सर। इसका मतलब नेशनल ये क्या नाम है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं बताता है। क्लियर? नहीं बताता है इसके बारे में। कहाँ पे हमने रखा था वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? वीओसी कहाँ रखा था? वीओसी कहाँ रखा था? वो भी नहीं रखा था सर। इसका मतलब भी इसके बारे में भी नहीं बताता है। इसके बारे में नहीं बताता है। कहाँ पे हमने रखा था ओजोन को? ओजोन को कहाँ पे रखा था? ओजोन को, ओजोन, यस सर, ओजोन के बारे में बताता है। कहाँ पे रखा था बेंजोप्रिन को? बेंजोप्रिन को कहाँ रखा था? बेंजोप्रिन को कहाँ रखा था? गुड वन। कहाँ पे रखा था हमने फ्लाई ऐश को? फ्लाई ऐश को कहाँ रखा था? फ्लाई ऐश को, फ्लाई ऐश को नहीं रखा था। अरे फ्लाई ऐश रखा ही नहीं। ये गुड वन। स्टाइरीन गैस को कहाँ रखा था? स्टाइरीन गैस, स्टाइरीन गैस नहीं रखा सर, उसको भी कहीं पे भी नहीं रखा। इथाइलीन को कहाँ पे रखा था? इथाइलीन को, इथाइलीन को सर उसको भी आपने कहीं पे भी नहीं रखा था। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 गैसेस के नाम दे देगा और मेरे से पूछेगा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन में इनमें से किस किस के बारे में बताएगा। तो याद हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पहली कैटेगरी के अंदर है PM10 एंड 2.5, फिर NO2 एंड SO2, O2 वालों की बात कर लो। तो उसके बाद सर ओजोन है, यस, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, लीड है, एंड अमोनिया है। याद हो गए? यस। फिर एक में सर बेंजीन, एंड बेंजीन से बनता है बेंजोप्रीन। यस सर। फिर आर्सेनिक ले लो एंड निकल ले लो। याद हो गए? यस। प्लीज स्टार मार्क लगा के लिख देना, NAAQS CO2 के बारे में बात नहीं करता है ना? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इट डजंट टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। यस, it is not in the list of, carbon dioxide is not in the list of नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्लियर सभी को? याद हो गया है? यस, इजीली याद हो गया है। चलो सर, वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो अगर कोई नया स्टूडेंट आया उसको भी सब कुछ याद हो गया होगा, उसको भी सब कुछ याद हो गया होगा। गुड वन। और लोग पता है इसको इसको मैं ये पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लोग इसी को लेकर कैसे रहते हैं, ओ माय गॉड कैसे याद करेंगे इसको, क्लास में ही याद हो गया। आप वो कहते हैं ना, हिम्मत तो दिखाओ, पढ़ने की कोशिश तो करो, सब याद होता है, सब कुछ याद होता है। नेक्स्ट इज AQI। AQI ये क्या होगा? A फॉर एयर, Q फॉर क्वालिटी, एंड I फॉर इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन न्यूज़पेपर के अंदर कहीं ना कहीं AQI लिखा हुआ ना है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्लियर सभी को? अच्छा मेरे को एक बात तो आपने याद बताई नहीं, ये जो NAAQS है वो इंडोर हवा को देखता है या आउटडोर हवा को? समझ आ रहा है ना? एम्बियंट एयर, आउटडोर एयर को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। और वैसे भी देखो, हमेशा प्लीज ध्यान रखना, सरकार ना आपके घर का पॉल्यूशन ठीक नहीं करेगी। नहीं करेगी क्या? नहीं करेगी ना, है ना? देखो मीनाक्षी डाका मना कर रही है कि सर सरकार ना कभी भी मेरे घर का पॉल्यूशन थोड़ी ना ठीक करेगी। तो फिर क्यों PM उज्ज्वला योजना लेके आई भाई? वो लाई कि नहीं लाई? लाई ना। सरकार घर का भी ध्यान रखती है, बट आपको पता होना चाहिए घर के पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई है, और बाहर के पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेकर के आएगी। क्लियर सभी को? इतना क्लैरिटी से UPSC वाले को आना चाहिए। हम कोई SSC का एग्जाम देने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। चलो सर, नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको कौन लेके आया? इसको लेके आया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। इसको कौन लेके आया? इसको लेकर के आया सर एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री।
यस, इसको लेके आया एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री। क्लियर सभी को? यस। हाँ सर। सर इसको क्यों लेके आया सर? इसको क्यों लेके आया सर? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पहले से था ना सर। तो इसको क्यों लेके आया सर? इसको इसलिए लेकर के आया क्योंकि सरकार ने चलाया, क्या चलाया सर? स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कुछ तो नई नई चीजें लानी पड़ेगी ना आपको। यस। तो अंडर स्वच्छ भारत अभियान आप लोग यहाँ पे लेकर के आए एयर क्वालिटी इंडेक्स। यस, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये क्या करेगा सर? ये आपको बताता है कि अभी हाल ही में आपके यहाँ पे एयर की क्वालिटी कैसी है। इसका मतलब ये भी कैसा हुआ? इट इज ऑल्सो समथिंग इंडिकेटिव चीजें हैं, ये भी इंडिकेट करेगा ये भी कि एयर की क्वालिटी आपके पास कैसी है। इंडिकेटिव। एनए की डबल क्यूएस भी क्या था? वो भी इंडिकेटिव था। ये भी इंडिकेटिव है। मतलब ये भी क्या करेगा? ये भी सर क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट की बात करेगा। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट की। इसीलिए मुझे बताओ, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसके बारे में एन डबल ए क्यू एस या एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या दोनों बात करेंगे क्या इन दोनों के बारे में? यस। क्या ये दोनों बात करेंगे? समझ लिया ना आपने? तो रटने की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या बात करेगा इन दोनों में से कोई भी इनके बारे में? करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा। पैन जो है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, जो जैसे ही बनेगा वो पॉल्यूटेंट ही है। इसका कोई क्वालिटेटिव इंडेक्स नहीं है। क्वालिटेटिव तो कौन हुआ कि एक गैस है जो होती है, बट एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई तो वो पॉल्यूटेंट है। यस। इससे ही हम पता कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप इसी से निग्लेक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा के आगे बढ़ गया ना, तो ये थॉट आपको आता ही नहीं। आप यही सोचते रहते हैं, सर PAN को ये क्यों नहीं बता रहा? अरे भाई कैसे बताएगा? ये क्वालिटेटिव इंडेक्स को देख रहा है। यस, थ्रेशोल्ड है। क्लियर सभी? सभी को यहाँ तक? यस। अब बताओ, क्या ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएगा इन दोनों में से? NAAQS या फिर AQI, क्या इन दोनों में से कोई भी बताएगा? नहीं बताएगा सर। क्यों? क्योंकि ये भी रिएक्शन के बाद बनते हैं। नेक्स्ट। क्लियर? तो ये क्या करता है? स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंगली आपको एयर की क्वालिटी बताता है कि आपके आसपास की हवा जो है वो आपके पास कैसी है। यस। आपके आसपास की हवा जो है वो कैसी है। अब ये क्या क्या बताएगा? ये बताएगा कि आपके आसपास की हवा गुड है कि नहीं है। यस। या सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, या फिर मॉडरेट है कि नहीं है, या फिर कहीं उसकी क्वालिटी पुअर तो नहीं है ना? निकल लो यहाँ से, पुअर तो नहीं है। ओ माय गॉड सर, ऐसा भी तो हो सकता है वेरी पुअर हो। यस सर। सर आपको पता नहीं है, दिल्ली विल्ली की कंडीशन तो सीवियर तक चली जाती है ना? सर ऐसा क्यों रखा है सर? ऐसा करना चाहिए ना, गुड बेस्ट बेस्टेस्ट, ऐसा रखना चाहिए था ना। अरे वो इंडिकेट करने की जरूरत थोड़ी ना है। अच्छा है, अच्छा है, गुड और उससे ऊपर जो भी हो सब बढ़िया है रहने के लिए। इंडिकेट तो वो करना है जो खराब है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्केल याद नहीं रहती। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, गुड को बीच में, फिर बेस्ट, फिर बेस्टेस्ट। पता नहीं कहाँ से ये वर्ड लेके आ जाता है बेस्टेस्ट। फिर गुड के बाद बैड, फिर वर्स्ट। यही बताएगा शायद अच्छा है। ये ऐसा नहीं है। गुड बताएगा कि हाँ भाई ये रहने लायक है। फिर गुड से ऊपर चाहे कुछ भी हो, इट्स ओके। गुड नहीं तो सेटिस्फैक्ट्री, चलो ठीक है, जिया जा सकता है, थोड़ा सा जिया जा सकता है। या फिर मॉडरेट, मिक्सड अप है ना? दिन में ठीक रहती है, दिन में खराब हो जाती है, रात में थोड़ी ठीक रहती है। दिन में इंडस्ट्रीज वगैरह चलती है तो खराब हो जाती है, रात में है ना मिक्स्ड मिक्स्ड फीलिंग, मॉडरेट। यस। उसके बाद खराब हो चुकी है भैया, पुअर, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, वेरी पुअर एंड सीवियर, निकल लो भाग लो यहीं से, वरना दम घुट के मार के जान चली जाएगी। क्लियर सभी को? यस, याद हो जाएगा ना। ये यूपीएससी पूछता है क्या सर? बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। प्रीलिम्स में, पीवाईक्यूज में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, आई गेस ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ सर, ये आपको इन टोटल, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी सर एक क्वालिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स को चेक करने का टूल है। और क्वालिटेटिव है
तो इसका मतलब इसके अंदर भी तो सर्टेन थ्रेशोल्ड सेट किए गए होंगे। तो इसका मतलब ये भी सबके बारे में तो नहीं बता सकता, इसके पास भी एक नंबर ऑफ चीजें होगी, उसी के बारे में बताएगा। तो वो नंबर इसके लिए कितना है, वो है इसके बारे में 8 पॉल्यूटेंट, के इन टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स की बात करता है। यस, NAAQS कितना कितने के बारे में बात करता था, ये कितनों की बात करेगा, ये 8 के बारे में आपके पास बात करेगा। अब सर ये 8 कौन कौन से हैं, बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है सर। तो कौन सा, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी सर, एंड कैटेगरी सी। सर सी को काट दो सर। अब क्या आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है, क्या आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है। यस सर, कौन कौन से होंगे सर, PM10, PM2.5, NO2, SO2, फिर लीड, फिर अमोनिया, O3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये बात करेगा क्या, नहीं करेगा सर। क्या बेंजोप्रीन के बारे में ये बात करेगा क्या, नहीं करेगा सर। क्या आर्सेनिक के बारे में, क्या बेंजीन के बारे में ये बात करेगा क्या, नहीं करेगा सर। अब आप देख रहे हो ना, एक टीचर जब पढ़ाता है तो उसको सब पता होता है। अगर आप लोगों ने NAAQS के बारे में पढ़ा होता ना, तो आप एक लिस्ट में सारे याद कर लेते हैं। कितना क्रिएटिवली मैंने आपको सबके याद करा दिए। ये 3 बॉक्स बना करके पढ़ना। यस, इसलिए कहते हैं टीचर से पढ़ो। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पहली बार पढ़ो, टीचर से पढ़ो, वो आपका सब्जेक्ट बहुत आसान बना देता है। क्लियर। वैसे तो मेरे से पढ़ो, मैं नहीं कहता, मेरे से ही पढ़ो, मेरे से पढ़ोगे तो बेस्ट होगा, सॉरी मेरे से पढ़ोगे तो बेस्ट टेस्ट हो जाएगा, है ना। यस, बाकी किसी और से पढ़ोगे तो पता नहीं, फिर गुड है ना, मॉडरेट, सीवियर, सेटिस्फैक्टरी, उस तरह से जा सकते हो। आपने देखा है हर सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ते हैं हम, चाहे पॉलिटी हो, चाहे IR हो। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये और ही बन गया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो हर चीज को अब कितना सिंप्लीफाइड हो गया, कैसे सी को कट कर दो, ये आ गया। अब वही अगर मैंने लिस्ट दे दी होती कि ये देखो NAAQS की ये लिस्ट होती है, AQI की ये लिस्ट होती है, फिर आप ऐसे ही चकराते रहते हैं सर इसको याद कैसे करा जाए। सब याद करवा दिया क्लास में ही, और क्या चाहिए बताओ। अब तो UPSC क्लियर कर लोगे, अगर मैं आपकी UPSC में पढ़ाई इतनी सिंप्लीफाई कर दूं, तो अब तो UPSC क्लियर कर लोगे। यस, बट इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सारे लेक्चर्स देखने हैं। योर टीचिंग इज द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच राहुल कामावली। इसके लिए सारे लेक्चर्स देखने हैं, कोई भी लेक्चर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यस, लेक्चर्स देखो पढ़ो, लेक्चर्स देखो पढ़ो, लेक्चर्स देखो पढ़ो। अपनी तरफ से पढ़ने में एक्सपेरिमेंट्स मत करो। ये देखो संजना S हरिमंत सोते सोते पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए गुड वन, यस याद हो गया ना, बिना देखे याद हो गया। चलो सर, तो ये आपके पास होता है AQI। AQI का क्या मतलब हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, याद हो जाएगा। यस, चलो। तो NAAQS, AQI, इन दोनों में से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कौन किसको लेके आई है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री किसको लेके आई है। यस, AQI को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लेकर के आई है। इनमें से कौन है जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलता है। यस, AQI चलता है, AQI जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। यस, इनमें से AQI जो है वो आपके पास इसके अंदर जो है वो चलता है। क्लियर सभी को यहाँ तक। यस, तो सर NAAQS कब बनाया गया था, ये कहाँ से आया सर, ये कहाँ से आया, जब आपके पास एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आता है। कब आया ये, 1984 के अंदर। तो उसके अंतर्गत NAAQS बनाया गया था। यस, जब बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। सर कौन सा बोर्ड बनाया गया था, वो बोर्ड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया NAAQS
अब सर ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ से आया? वो आया इस एक्ट के अंदर। सर एक बात बताओ ना, इसका मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुई या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हुई? सर आप एकदम से इंडियन पॉलिटी क्यों पढ़ाने लग गए हो सर? बेटा क्योंकि यूपीएससी पूछता है। यस, दिस इज द वे। एक सब्जेक्ट को इंटरलिंक किया जाता है। कैसे एनवायरमेंट का सब्जेक्ट आपके इंडियन पॉलिटी से लिंक हो गया? आता है ना क्वेश्चन। स्टैट्यूटरी बॉडी हुई है, एग्जीक्यूटिव बॉडी हुई है? बताओ, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। है ना, जिसने इंडियन पॉलिटी कर लिया उसको इसका आंसर पता होना चाहिए। जिसने इंडियन पॉलिटी नहीं किया है वो पहले पढ़े इंडियन पॉलिटी को, उसके बाद उसको पता चलेगा कि जब कोई भी बॉडी बाय एक्ट या बाय लॉ आती है तब उसको क्या बोलते हैं। क्लियर सभी को? गुड वन, गुड वन। क्लियर? यस सर। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे हो जाती है। चलिए, क्लियर यहाँ तक सभी को? तो एक एक करके देखा ना सारे क्वेश्चन के आंसर। अगर आपके अंदर समझ है तो आप एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को जो है वो कर लोगे। यस, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को जो है वो आप कर लोगे। क्लियर? यानी सर नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये किसके अंदर बनता है सर? है ना, इसको भी छोड़ो। इसके बाद आपको पढ़ना होता है एयर। गवर्नमेंट ने और क्या क्या प्रोग्राम लिया है? तो गवर्नमेंट ने ये किया है क्या सर? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये लेके आई। कब? 1986 है, 81 है शायद, 81 है, 81, 1981 में। 1981 के अंदर जो है वो ये लेकर के आती है। इसके अंदर बोला गया कि सेंट्रल लेवल पे भी एंड स्टेट लेवल के ऊपर भी ऐसी बॉडीज आपके पास होनी चाहिए जो कि पॉल्यूशन को चेक करेगी। ठीक है, क्या किया गवर्नमेंट? एक एक्ट लेकर के आई जिसके अंदर बोला गया कि सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी ऐसी बॉडीज बननी चाहिए जो कि पॉल्यूशन को चेक करेगी। तो जो सेंट्रल लेवल के ऊपर बॉडी बनी उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और जो स्टेट लेवल के ऊपर बनेगी उसको क्या बोलते हैं? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर सभी को? यस, यस। चलिए सर, याद रह जाएगा। चलिए, गुड वन। तो सर ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हमको ना और भी ज्यादा मतलब कुछ तो करना है और ज्यादा। अब एयर तो पॉल्यूशन खत्म ही नहीं हो रहा। एयर पॉल्यूशन तो खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये तो सब कुछ क्या चल रहा है? ये सब कुछ है आपके पास इंडिकेटिव्स बन रहे हैं आपके पास, जो इंडिकेट कर रहा है, जो आपके पास यहाँ पे इंडिकेट जो है वो कर रहा है। यस, एन डबल ए क्यू एस है ना। चाहे आप एन डबल ए क्यू एस को ले लो, चाहे आप ए क्यू आई को ले लो, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों ही आपके पास कर रहे हैं इंडिकेट कि भैया एयर पॉल्यूशन, एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है। बट ये तो इंडिकेट कर रहा है ना, एक्शन कहाँ पर है? वेर इज एन एक्शन जिससे कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए? यस, एक्शन कहाँ पे है? एक्शन लेने के लिए साल आता है 2019। और सर मोदी जी दोबारा आ गए। अच्छा, मोदी जी तो दोबारा आ गए, वो ठीक है। यस, है ना। बट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? तो यहाँ पर आपके पास अब इसको कंट्रोल करने के लिए लाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं एनसीएपी। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यस, अगर आप में से कोई खुद से अगर एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन को ये प्रोग्राम पढ़ोगे ना, तो आप बस 3 अलग अलग प्रोग्राम पढ़ लोगे, बट आपको पता चला ये सब एक हिस्ट्री से आ रहा है। हर पीछे की कहानी है कि सर पहले इंडिकेट कर दिया, अब इंडिकेट हो गया कि भैया एयर बहुत पॉल्यूटेड है, पता चल गया। अब इसको ठीक करने के लिए कुछ तो करो वापस, तो नया प्लान, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्रोनोलॉजी है हर चीज की। यस मीनाक्षी, गुड, यू गॉट द वर्ड। ये क्रोनोलॉजी है, ये पूरी एक स्टोरी के तौर पे पढ़ सकते हो आप। आज का जब क्लास एंड होगी ना तब तक आपको पता चल जाएगा कि अरे बस सर पूरी स्टोरी बन गई है। तो है ना, एक कहानी है जिसके तौर के ऊपर सब कुछ बनता है।
क्या आ गया आपके पास? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, कि भैया ये जो एयर पॉल्यूट हो चुकी है, अब इसको आपको कंट्रोल करना है। यस, इसको आपको कंट्रोल करना है। यस, इसको आपको कंट्रोल करना है। तो ये कौन लेकर के आएगा? ये लेकर के आपके पास आता है MOEFCC। ये कौन है सर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड, सीसी का क्या मतलब हो गया? क्लाइमेट चेंज। यस, तो MOEFCC के अंडर में ये आपके पास यहाँ पे आता है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमको करने का है रिड्यूस। किसको? PM10 एंड PM2.5, इन दोनों को ही हमको रिड्यूस करना है। बोले कितना रिड्यूस करें? बोले थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। तो आप देखोगे कि थोड़े का मतलब कितना हुआ। थोड़े का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। थोड़े का क्या मतलब हुआ? क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई करो, बताओ कितना रिड्यूस करोगे? बताओ कितना रिड्यूस करोगे? तो बोला PM10 एंड PM2.5 को हम 20 से 30% तक रिड्यूस कर देंगे। कितना? 20 से 30% तक जो है हम लोग रिड्यूस कर देंगे। क्लियर सर? कहाँ पे करोगे? इन 102 सिटीज। सर ये 102 सिटीज यही क्यों ली गई है? यही क्यों ली गई है? 102 सिटीज के बारे में क्यों बात करी गई है? बताओ। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। अरे गाना नहीं, 102 सिटीज क्यों बनाई गई? यस, 102 सिटीज के बारे में ही बात करी जाती है। तो बोला चलो ठीक है, 20 से 30% तक कम कर दोगे 102 सिटीज में। कब? अपने अगले जन्म तक। कब तक कम करोगे? ईयर, टारगेट ईयर भी तो देना पड़ेगा। यस सर। बोला 2024, बाई 2024 हम इनको खत्म कर देंगे। सर यानी 2024 के अंदर अब आपको न्यूज के ऊपर ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स में इसका डेटा आएगा, इसका कच्चा चिट्टा खोला जाएगा। एंड हो सकता है 2025 के मेंस के अंदर आपके पास एक सवाल पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट के एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के जो एफर्ट्स हैं वो कितने सही हैं, और वो किस हद तक उन एफर्ट्स के थ्रू कंट्रोल कर पा भी रही है ना? रियलिटी क्या है? रियलिटी चेक का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन की बैक टेस्टिंग करी जाती है ना? ऐसे, है ना? देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन आ जाए। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मुद्दा है कि भाई गवर्नमेंट ने जो है स्वच्छ भारत इतना बड़ा चलाया, है ना? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इतना सब कुछ चला दिया, इतना सारा पैसा भी तो खर्च होता है इन सब के लिए। इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन क्या है बताओ? व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन? बिल्कुल पूछा जाता जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर सभी को? यस। चलिए सर। तो सर ना एक बात तो समझे नहीं हम लोग क्या? ये जो आपने ये बोल दिया कि 20 से 30% आप रिड्यूस करोगे, बट 20 से 30% किसका रिड्यूस करोगे? यस। आज, टुडे का 20 से 30%, एक साल पहले का 20 से 30%, 2 साल पहले जो लेवल था उसका 20 से 30%। यस। एक होना तो चाहिए ना आपके पास कि कब से 20 से 20 30% आप लोग यहाँ पे करोगे। ना 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 ना, नॉट शिवानी आनंद, बस यही पढ़ने में गलती कर देते हैं हम ना। बेस ईयर जो हम लेते हैं ना, हमेशा बैक टेस्टिंग करते हैं कि पहले जो इतना था ना, जो सीवियर लेवल आपके पास था उसका सबसे, उसका 20 से 30% तक हम रिड्यूस कर देंगे। यस। इसलिए जो इसके लिए जो बेस ईयर लिया जाता है वो लिया गया था 2017। अब बताओ यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा? यस, पूछेगा ना। और पचासों कितने सारे लोग 2019 को आंसर करके आएंगे? मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप खुद से पढ़ रहे होते हैं तो क्या इस टॉपिक को ऐसे ही पढ़ते हैं? यस। क्लियर सभी को?
गुड वन। वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये बहुत इम्पैक्ट डायग्राम है, बहुत इफेक्टिव डायग्राम है। आप इस डायग्राम को सही से समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी है कि सीपीसीबी पहले आया है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो ये कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन पहले आया है। कोई बता सकता है? सीपीसीबी पहले आया है ना, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, वो वाला सवाल है। सीपीसीबी पहले आया है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन पहले आया है? लोग ना इसको रटने बैठ जाते हैं, लोग ना इसको रटने बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, यस, मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। एक टीचर आपको जो भी चीज पढ़ाता है ना, उसके पीछे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, समझना। मेरे को जस्ट एक बात, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझ है। आप एक घर में के बाहर अपने लॉन में बैठे हो, ठीक है? आप अपने लॉन में बैठे हो, एंड जस्ट इमेजिन आपके पास बहुत सारा पैसा है। आप अपने घर के बाहर, घर के जस्ट बाहर आपके एक लॉन है, अच्छी हवा चल रही है, आपके घर के जस्ट बाहर स्विमिंग पूल भी है, ठीक है? स्विमिंग पूल है, अच्छी हवा चल रही है, और आप बैठे हो अपने आराम से। स्विमिंग कॉस्ट्यूम अगर आपको इमेजिन करना है, जो भी एक अच्छे से कॉस्ट्यूम में आप बैठे हो, जस्ट मेरे को एक चीज बताओ कि क्या चीज आप पहले नोटिस कर पाओगे, वाटर के पॉल्यूशन को या एयर के पॉल्यूशन को? किसको आप पहले नोटिस कर पाओगे? वाटर के पॉल्यूशन को ना। एयर के पॉल्यूशन को पता करने में टाइम लगता है। तो सरकार ने या इस दुनिया ने जब पहले एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन में से किसको पहले वो देख लिया होगा? सोचो। ऑब्वियसली पानी का पॉल्यूशन पहले दिखेगा। तो जो एक्ट है, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला एक्ट है, वो भी पहले किसके लिए आया होगा और बाद में किसके लिए आएगा? याद हो रही है ना चीजें? समझना है, दिमाग लगाओ, समझना है। क्लियर? अब क्रोनोलॉजी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सर, सबसे पहले वाटर के लिए एक्ट आया। एक्ट क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन वगैरह, है ना? ऐसे नाम पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है। वाटर के लिए एक्ट आएगा। ये जो वाटर के लिए एक्ट है, बोले एक्ट तो ले आए हम, एक्ट तो हम ले आए हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन? तो बोला एक बॉडी बनाओ, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर? फिर फिर क्या हुआ सर? अरे पता चल रहा है कि सिर्फ पानी ही पॉल्यूशन नहीं है, हवा भी पॉल्यूट हो रही है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहती है हम एक और एक्ट लेकर के आते हैं, जिसके थ्रू हम एयर को भी कंट्रोल करेंगे। क्योंकि एयर के पॉल्यूशन हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा था ना, कि कोई भी क्राइम क्राइम नहीं है जब तक उसके लिए कोई एक्ट ना हो, लॉ ना हो। क्राइम किसको बोलते हैं? लॉ के अगेंस्ट में जो भी चीज करते हो आप, उसको क्राइम बोलते हैं। तो लॉ तो लाना पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए लॉ लाया गया एयर को कंट्रोल करने के लिए। यस, इसलिए लॉ लाया गया एयर को कंट्रोल करने के लिए। यस, तो आपके पास कौन सा लॉ आता है यहाँ से? यहाँ पे आपके पास लॉ आता है एयर प्रिवेंशन एंड, लिखिए मेरा, हाँ, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। डन। ये एक्ट आ जाएगा आपके पास। अब इसमें बोला दो बॉडी बना दो, सीपीसीबी भी एंड एसपीएससी भी। ठीक है, कि स्टेट लेवल के ऊपर भी आपके पास एयर को जो है वो कंट्रोल आपके पास करेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यस और नो? यस? सब बोलोगे यस सर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, यस और नो? है ना? अब जिसको ये कहानी समझ में आती है ना, वो इसको नो बोलेगा। और जो नौसिखिया स्टूडेंट होगा ना, जो किताबें पढ़ के जाएगा,
वो क्या बोलेगा, उसको याद ही नहीं होगी चीजें, उसको इतना क्लैरिटी से टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। वो तो बस पढ़ लेगा और फिर बोलेगा कितना कंफ्यूजन है यार, समझ ही नहीं आता कौन सी बॉडी वाटर एक्ट में है, कौन सी बॉडी एयर एक्ट में है, समझ ही नहीं आती यार। भाई क्रोनोलॉजी पढ़ो, सही से देखो, सही से समझो, सब समझ में आएगा। ये कोई एक दिन बैठ के गड़ी हुई चीजें थोड़ी ना है, हिस्टोरिकली चीजें हुई है और आई है। अगर आपको हिस्ट्री पूरी से पता होगी ना, तो आपको हर सब्जेक्ट ढंग से समझ में आएगा। यस, यस, इवोल्यूशन, हर चीज का इवोल्यूशन है। यस मीनाक्षी लगा, गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग, सही से समझा, सही पकड़े हो। यस सर, है ना, सही से पकड़ लिया आपने, 2 बार आपने मेरे वर्ड्स आपने पकड़ लिए, जो मैं वर्ड्स बोलना चाह रहा था मुझे नहीं आ रहा था, इवोल्यूशन है। इकोनॉमी भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, लोग कहते हैं इकोनॉमी समझ नहीं आती, भाई हिस्टोरिकली पढ़ो कि आज की इकोनॉमी बनी कैसे है, सब समझ में आएगा। एनवायरमेंट के लॉज हिस्टोरिकली पढ़ो कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, उसमें क्या क्या कमियां थी, जो उसमें कमी होगी वो इसमें दूर हो जाएगी, बस, सिंपल। क्लियर सभी को? यस। चलो अब एक बात बताओ मुझे, कि पहले की कमी को दूसरे में रिमूव कर देते हैं, तो फिर एन डबल ए क्यू एस में ज्यादा पॉल्यूटेंट और ए क्यू आई जो उसके बाद आया, उसमें कम पॉल्यूटेंट क्यों है? बताओ उसमें कम पॉल्यूटेंट क्यों है? प्लीज सोचो उसमें कम पॉल्यूटेंट क्यों है। अब यहाँ पे गेम समझ में आता है। अगर मैं आज एक स्टूडेंट को आप में से पिक करता हूँ, यस, और मैं उसका पॉलिटी का टेस्ट लेता हूँ, और उसने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स कर दिए, मैं बोलूंगा वाह यार पढ़ने वाला स्टूडेंट है ये तो। यस, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। फिर मैंने एक स्टूडेंट को टारगेट उठाया, है ना, मान लो पहले मीनाक्षी डागा को उठाया, मीनाक्षी डागा को बोला कि भाई इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस दिए, उन्होंने बहुत अच्छे आंसर कर दिए। फिर मैंने तरंग गिडवानी को उठाया, तरंग गिडवानी से पॉलिटी के आंसर किए, उन्होंने भी सारे आंसर कर दिए, वो भी अच्छे स्टूडेंट हो गए। तो मुझे चेक करना है, ये तो सारे ही अच्छे स्टूडेंट निकल गए, ये तो सारे ही अच्छे स्टूडेंट निकल गए। और क्वेश्चन पूछे इनसे, तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे। अब तरंग गिडवानी पॉलिटी तो अच्छे से बता पाया पर हिस्ट्री अच्छे से बता नहीं पाया, इसका मतलब तरंग गिडवानी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब। यस। फिर मान लो मैंने मानसी राज को उठाया, वो ना पॉलिटी बता पाई, ना हिस्ट्री बता पाई, ना ज्योग्राफी बता पाई। यस, वो कुछ ही नहीं बता पाई। क्लियर सभी को? ना, अब समझ रहे हो कम क्यों किया गया, अभी भी समझ रहे हो क्या? अभी भी समझ नहीं रहे हो आप? अगर किसी को ज्यादा इंडिकेटर्स के ऊपर आपने मेजर कर लिया ना, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर की कमी दिख जाएगी आपको। समझ रहे हो? और अगर मेरे को 102 सिटीज को स्वच्छता का टैग देना है, तो इंडिकेटर कम करने पड़ेंगे कि ज्यादा करने पड़ेंगे? अगर मेरे को टैग करना है कि मीनाक्षी डागा अच्छी स्टूडेंट है, एक ही सब्जेक्ट में टैग किया, 5 क्वेश्चन पूछे, सारे जवाब दिए, अरे वाह साहब क्या बच्चा पढ़ता है, हाँ गजब एकदम। समझ रहे हो ना? अगर मेरे को सिटीज को टारगेट करना है कि भैया मेरे को 102 सिटीज को स्वच्छ भारत क्लीन सिटीज का टैग देना है, तो इंडिकेटर कम करने पड़ेंगे ना, ज्यादा इंडिकेटर कर दिए तो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी वो। यस, इसलिए इंडिकेटर कम कर दिए, इसलिए नया लाए, बोले एन डब्ल्यू क्यू एस में 12 है, थोड़े कम करो, ए क्यू आई लाओ। समझ रहे हो गेम को? समझ रहे हो ना? किसी भी किताब से पढ़ोगे तो ये सब आएगा समझ में से, ये सब कहाँ से समझ में आता है, ये सब कैसे समझ में आता है? न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। उसमें जब पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्रिटिक्स, कि यार सरकार कह तो रही है कि पॉल्यूशन कंट्रोल में हमने तो स्वच्छ सिटी घोषित कर दिया कि ये सिटी एकदम क्लीन सिटी है, फिर भी वहां पे लोगों का दम घुट रहा है, क्यों?
तो वो फिर क्रिटिक जो होता है ना वो बोलता है कि अरे वो उसने क्लीन घोषित किया कैसे है, उसने तो इंडिकेटर ही कम कर दिए, तो बता ही नहीं रहा कि खराब है। यस, वो तो आंखें बंद करने वाली बात हो गई। सब साफ है, सब साफ है, बोले कचरा इधर पड़ा है, मैं देख ही नहीं रहा, मैं देख ही नहीं रहा। ये तो वो वाली बात हो गई। मेरा घर एकदम साफ है, एकदम साफ है, अरे सर कचरा पड़ा है इधर, मैं देख ही नहीं रहा। इंडिकेटर ही कम कर दिया आपने। समझ रहे हो चीजों को? ये क्रिटिक्स आती है, ये क्रिटिक्स आती है। So all the cities which have been tagged as clean cities, are they actually clean? Go and see there. They are not clean. This is the reality. Yes, good one. बट उनमें क्या है, इंडिकेटर कम कर दिए जाते हैं। आप इंडिकेटर बढ़ाओ, उनकी रियलिटी बाहर आ जाएगी। बट फिर भी जोधपुर का जो आपके मेन स्टेशन है वो बहुत क्लीन है। अभी मैं आया था कुछ दिनों पहले, लाइक अराउंड 3 to 4 months बैक आई गेस। आई वाज देयर इन जोधपुर। चलिए नाइस, क्लियर यहाँ तक। तो ये सब कुछ कैसे पता चलेगा, जब आप न्यूज़पेपर्स के अंदर इन चीजों को पढ़ोगे। अब आप में से क्या होता है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हो, अब आपको लगता है ओवर ज्ञान नहीं होते हो ना। आप लोगों को होता है अरे इसमें तो इसकी बात करी गई है, छोड़ो इसको क्या पढ़ना, इन्फॉर्मेशन मुझे सब पता है। अरे इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ओपिनियंस नहीं पता है आपको। ये ओपिनियंस आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से बनेगी। यस, अब आप बोलोगे सर इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स में कैसे याद करूं, क्या मैं कट 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 करके सब कुछ चिपकाऊं क्या? अरे चिपकाना नहीं है, एक्सेल शीट बनाओ। एक आर्टिकल पढ़ा, आपको अच्छा लगा, ठीक है, एक आपके पास आपका एक जो भी सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का एक इंडेक्स बना लो। ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन आपने लिख दिया। अब कभी भी कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो ना, उसका हेडलाइन लेकर के कि भाई इसमें ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, और उसका लिंक उसके आगे पेस्ट कर दिया, एक एक्सेल शीट मेंटेन कर ली। जब कभी भी कुछ लेना है आपको, लिखेगा उसमें, देखेगा उसको, पढ़ लो उसको। वी टीचर्स डू दिस इज द वे वी डू इट। ऐसे करना चाहिए। दिस इज स्मार्ट स्मार्ट वे टू स्टडी। वरना स्मार्ट वे टू स्टडी करने के लिए कोई वो रेबेन का चश्मा लगा के थोड़ी ना कि सर स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं एकदम दक करके, आई एम स्टडिंग स्मार्ट, लुकिंग स्मार्ट। यस, वैसे नहीं, दिस इज द स्मार्ट वे टू स्टडी। कि आप अपने टास्क को कैसे मैनेज करते हो। आई होप एवरीवन इज लाइक, सबको समझ आया, अच्छा लगा तरीका। तो ये ओपिनियंस है, ये ओपिनियंस कब बनेगी, जब आप इनको पढ़ोगे, याद रहनी चाहिए। इन सबको मेंटेन कैसे, लोग कटिंग कर करके रखता है, कटिंग नहीं करना है, सर लिंक रख लो अपने पास, और एक बार हेडिंग रख लो, बहुत है। यस, दिस इज इंडेक्सिंग। एक्सेल को यूज करना है बहुत सारे तरीकों से, वो आपकी लाइफ को बहुत मैनेज कर देगा। चलिए गुड वन, आगे बढ़े। यस, चलिए सर, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमने देख लिया। आई गेस आपको सबको पता चल गया होगा अब कि सर ये वाटर वाले से आया है, एयर वाले से नहीं आया है, इसको प्लीज ध्यान रखना। ये एयर वाले से आपके पास यहाँ पे नहीं आया है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। चलो, आपने एक वो गाना सुना है क्या सर, कौन सा? कोई जवाब मत दे देना इसका ना, मैं एक गाना गा रहा हूँ, प्लीज। देर आर सो मेनी गर्ल्स इन माई क्लास, प्लीज इस बात का कोई जवाब मत देना। एक वो गाना है ना, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, कब तक जवानी छुप। यस, गाना सुना है कि नहीं सुना? यस, गाना सुना है ना। मुझसे शादी करोगी एक मूवी होती है। मुझसे शादी करो मूवी के अंदर सलमान खान का एक नाम होता है। क्या नाम होता है? समीर, एक हवा का झोंका। ऐसे नहीं दिया गया है। समीर एक ऐप है। यस, जो कि हवा का झोंका, एयर पॉल्यूशन का को बताएगी आपको। यस, कितना अच्छे से बताओ। वो मूवी भी आपको यूपीएससी के लिए पढ़ाती है। तो नेक्स्ट इज समीर ऐप। यस, नेक्स्ट इज समीर ऐप। क्लियर सभी को? सर ये समीर ऐप क्या करेगी? देखो भैया, ए क्यू आई के बारे में आपने पढ़ा है ना? हाँ सर, ए क्यू आई के बारे में हमने पढ़ा है। क्या होता है ए क्यू आई? एयर क्वालिटी इंडेक्स।
और ये आपको बताएगा कौन कि अभी कितना क्या चल रहा है? ये कौन बताएगा? ये आपको कौन बताएगा? एक ऐप के थ्रू पता चलेगा आपको? यस। कि सर गूगल के ऊपर जो है वो हमने सारे रास्ते जो है वो सैटेलाइट से देख लिए हैं। पर आपको कैसे पता चलेगा? सर गूगल मैप ऐप के थ्रू, तो कोई ऐप तो होनी चाहिए ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास एक ऐप आती है जिसको बोलते हैं समीर ऐप। यस। तो समीर ऐप के ऊपर क्या होता है? ये समीर ऐप आपको प्रोवाइड करती है आवरली अपडेट। किसके? एयर क्वालिटी इंडेक्स के। क्लियर सभी को? सर ए क्यू आई का क्यों कर रहे हो सर? एन डबल ए क्यू एस का करो ना सर। इसका करो ना सर, इसका क्यों कर रहे हो सर? इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स है सर। अरे बेटा, ऐप तुम्हारे गांव का पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ना लाया जा रहा है। हमको कुछ सिटीज को टैग देना है, वहां पे हमको होना है, सब लोगों को बताना है, देखो देखो तुम्हारी हवा साफ है। बोले ना सर, मैं सांस तो ले ही नहीं पा रहा। बोले पागल हो गया क्या? तेरी ऐप में देख, इधर हवा एकदम साफ है, तेरी नाक ही खराब है। ऐप में देख एकदम साफ है। अब वो एकदम साफ कौन बताएगा? एन डबल ए क्यू एस बताएगा कि ए क्यू आई बताएगा? ए क्यू आई बताएगा। इसलिए समीर ऐप के अंदर कौन सा डेटा फीड करेंगे? ए क्यू आई का डेटा फीड करेंगे। तो ये कितना स्टोरी टेलिंग से सब कुछ याद हो गया है ना? क्या अब कभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर एन डबल ए क्यू एस होगा कि ए क्यू आई होगा? यस। इसलिए तो हर सब्जेक्ट को ना इसी तरीके से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से पढ़ना है। क्लियर सभी को? यस सर। ये पता है क्या करता है? ये समीर ऐप ना सिटीज की कलर कोडिंग भी कर लेता है। कलर कोडिंग के थ्रू बताएगा कौन सी सिटी की हवा कैसी है ना? कौन सी सिटी की हवा जो है आपके पास यहाँ पे कैसी है। एंड आप ऐप के ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हो। यस, आप इस ऐप के ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हो। क्लियर सभी को यहाँ तक? कितना अच्छे से हमने सारी चीजें पढ़ ली। यस। चलो सर, गुड। सर ना सब कुछ बहुत ही बढ़िया है सर। सब कुछ बहुत ही बढ़िया है सर। मेरा ना मन कर रहा है सर, मेरे ना घर की इधर ना जो मेरी सिटी है ना सर, मेरी सिटी कहाँ सर, उसके ऊपर ना सर क्लीन का टैग सरकार को लगाना ही नहीं है। अच्छा सर। इसलिए यहाँ की हवा ना सर एन डबल ए क्यू एस से मेजर होती है सर। वो मुझे एन डबल ए क्यू एस बता रहा है सर कि तुम्हारे यहाँ की जो जगह है वो पॉल्यूट हो चुकी है। सर मेरा दम घुट रहा है सर, मुझे यहाँ नहीं रहना सर। अच्छा, कहाँ जाओगे? सर मुझे ना सर एक क्लीन सिटी में भेज दो। अच्छा, क्लीन सिटी कैसे बताया तुमको? सर समीर ऐप खोलो ना सर। समीर ऐप के अंदर ना एक सिटी आएगी सर, जो भी सिटी सबसे अच्छी दिख जाए ना सर, मेरे को वहां भेज दो सर। ठीक है, चले जाओ। एक सिटी से दूसरे सिटी चले जाओ, कर लो, सफर कर लो, सफर कर लो, सफर कर लो। ठीक है। एक सिटी से, खराब सिटी से अच्छी सिटी में सफर कर लो। यस सर। सर कितना अच्छा होता ना, कितना अच्छा होता ना सर। आपने मेरे को ये तो बता दिया कि ये वाली सिटी साफ है, पर ना सर इस सिटी में मौसम कभी भी बदल तो सकता है ना सर। कभी ज्यादा बरसात हो गई तो, कहीं इसमें कुछ और हो गया तो कुछ बताओ ना सर इसके लिए। सफर करो ना, सब पता चलेगा। सफर करो, सब पता चलेगा। सर मतलब नेक्स्ट इनिशिएटिव आपके पास जो है सरकार का, वो है सफर। हो सफरनामा। तो सर सफर क्या करता है? सफर तुमको सफर करने से बचा लेगा। सफर आपको सफर करने से बचा लेगा। तो कैसे? सबसे पहले तो इसका नाम देख लो। ये क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी। कि भैया एयर क्वालिटी कैसी है, एंड वेदर फोरकास्टिंग। यस। एंड रिसर्च भी कर लो। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। क्लियर सभी को? यस। कि एयर की क्वालिटी कैसी है आपको ये भी बता देगा,
आगे जाकर के वेदर कितना खराब होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ये भी बता देगा। तो आपको हमेशा न्यूज़पेपर के अंदर ना AQI भी मिलेगा, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है दिल्ली का, ये वो वगैरह। एंड आपको जहां भी वेदर फोरकास्टिंग की बात होगी वहां पे देख लेना सफर का नाम भी मिल जाएगा। क्लियर? वेदर फोरकास्टिंग के अंदर आपको ये नाम भी मिल जाएगा। सो द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। क्लियर? यस सर। अब देखो वेदर फोरकास्टिंग कौन कर सकता है। वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए आपको साइक्लोन्स का सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, एटमॉस्फेयर का, प्रेशर बेल्ट का। यही का नहीं, वेदर तो हमारा जो मतलब कहना कि पूरे अर्थ के ऊपर कहीं से भी कुछ भी हो रहा है वो हमारा वेदर इम्पैक्ट कर सकता है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है सब कुछ ही। यस। फ्रंटोलाइसिस, फ्रंटोजेनेसिस, सब हर किसी से कहा कि साइबेरियन हवा वगैरह कहाँ पे खूब आती है। तो इसके लिए तो ओवरऑल अर्थ को पता, अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर सब कुछ हमें पता होना चाहिए ना, अर्थ का सब कुछ ही कि कहाँ पे क्या चल रहा है। यस। यस सर। इसीलिए ये कौन देता है? इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कौन देता है ये? इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्लियर सभी को? एंड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। सफर के लिए बी वेरी प्राउड ऑफ इट। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका जो डेवलपमेंट किया गया था वो इंडिजीनियसली डेवलपमेंट किया गया था। यस। हमारे लिए, हमारे द्वारा, है ना, इंडिजिनसली, हमारे लिए, हमारे द्वारा। क्लियर सभी को? यस। चलो सर। हमारे लिए एंड हमारे द्वारा। तो सर सफर क्या करता है, मतलब ये ना हम कुछ समझे नहीं, ये कोई ऐप ऐप है कि मतलब क्या बताता क्या है, मतलब क्या बताएगा? कभी तुम कोई सिटी में गए हो, अच्छी अच्छी सिटीज में, वहां पे एक बड़ी सी एलईडी, है ना, चौराहों के ऊपर आपको एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन दिख जाएगी जो आपको सब बताती है आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है आपके पास यहाँ पे, है ना, बरसात होगी कि नहीं होगी, सब कुछ बता देता है ये। हवा कितनी तेज स्पीड से चलेगी कि नहीं चलेगी, ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, ये सब कुछ, टेम्परेचर आज का कितना है, उस एलईडी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आ जाता है। देखा है कहीं पे आपने? रेड लाइट के ऊपर आपको बहुत सारी जगहों पे दिख जाएगा, रेड लाइट के ऊपर सब जगह दिख जाएगा ये। क्लियर? सर मुझे ना मेरी सिटी में तो दिखता ही नहीं है ये। अरे बेटा तुम्हारी सिटी को टारगेट ही नहीं करना होगा, ये सब कुछ किसके लिए करा जाएगा? जिन सिटीज को टैग देना है वहां पे बताना पड़ेगा ना लोगों को, देखो देखो सब साफ है। अरे सर मेरा तो दम घुट रहा है, अरे कहाँ पागल, तेरा नाक खराब है, देख सब साफ है। यस। समझो चीजों को। क्लियर? तो एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये सब बता देगा। कोई बोलता है ना अरे सब कुछ साफ, सब हवा बहुत पॉल्यूट है, बोले कहाँ पॉल्यूट है पागल, एक ही वाई देख, है ना, समीर ऐप के अंदर देख, बोले मेरा मेरा मोबाइल चलता ही नहीं है, मैं कैसे पता करूँ, बना बोले बोले एलईडी के ऊपर देख ले, सब साफ है एकदम बढ़िया। यस। तो ये आपके पास होता है सफर। अब ये सफर क्या क्या मेजर कर सकता है? तो सबसे पहले ये प्लीज ध्यान रखना, एलईडी स्क्रीन के ऊपर 24/7, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह 7 बजे बताएगा, हर टाइम आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिलता रहता है। एयर क्वालिटी क्या है, वेदर फोरकास्टिंग क्या क्या है। इट वर्ड मेजर्स, ये आपको उस दिन के टेम्परेचर के बारे में बता देगा कि टेम्परेचर कितना है। ये आपको रेनफॉल, बारिश हुई तो कितनी हुई होगी कि नहीं होगी, इन सब के बारे में बता देता है। आज यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है ये भी आपको बता देगा। अगर हवा चल रही है तो उस विंड की स्पीड कितनी है, स्पीड लिख दिया मैंने, हाँ सर, उस विंड की स्पीड आपके पास कितनी है ये भी बता देगा। सर हवा किस दिशा में जा रही है ये भी बता दो, अगर इतना स्पीड ही पता चल रही है तो ये जान लो। विंड की डायरेक्शन भी बता देगा आपके पास ये। यस सर। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कितनी आ रही है वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। एंड धूप कितनी आज, मतलब सर सोलर रेडिएशन कितना है ये भी आपको बता देगा। ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता देता है। ये सभी को, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता देता है। डन? यस सर। सर ये पॉल्यूशन के बारे में बता रहा है तो क्या ये सारे पॉल्यूशन के बारे में बताएगा? हाँ पागल हो गया, सारे पॉल्यूशन के बारे में बता दिया तब तो फिर चीजें खराब हो जाएगी। तो ये पॉल्यूटेंट्स भी रखता है, ऑब्वियसली डिफाइंड पॉल्यूटेंट्स होंगे जिनके बारे में आपको यहाँ पे बताता है। तो डिफाइंड पॉल्यूटेंट्स मतलब PM10, PM2.5, SO2, NO2। सर ये तो सबके लिए ही हो गया, हाँ सबके लिए हो गया। यस सर, कैटेगरी 1। फिर कैटेगरी 2 याद है? अरे हाँ सर याद है पूरा का पूरा, क्या क्या होता था इसमें?
क्या क्या होता था बताओ? लीड, अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन, है ना? जैसा लीड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। इसमें से लीड और अमोनिया को हटा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन रख लो बस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन रख लो बस। ये सभी को। यस सर। क्योंकि कुछ तो नया करना है ना, थोड़ा बहुत कुछ तो अलग से और बताना पड़ेगा ना। यस सर। फिर बेंजीन को रख लो, टोल्यूइन को ऐड कर दो, जाइलीन को भी रख लो, और एक आपके पास आ जाएगा मरकरी। इन सब के बारे में बताता है ये। यस, इन सभी के बारे में जो है आपको ये बताता है। क्लियर यहाँ तक? यस। डन। चलिए सर, मतलब कितना बढ़िया सिस्टम है। ये इन सभी के बारे में बता रहेगा, याद हो जाएगा ये? याद हो जाएगा? याद कर लो। दो तो ब्लॉक सेम है, थर्ड ब्लॉक चेंज है, बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन एंड मरकरी। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है NAAQS में से। आपको पता चल गया ना कहाँ कहाँ पे पॉल्यूटेंट्स इंडिकेट हो सकते हैं। NAAQS है, AQI है, एंड सफर। यहाँ पे भी समीर ऐप वो कलर कोडिंग के थ्रू बताएगा। क्लियर सभी को? यस, बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन एंड मरकरी याद हो जाएंगे। बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन एंड मरकरी। बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन एंड मरकरी। क्लियर यहाँ तक? यस। अजीब सा पानी था। हम्म, तो बेंजीन, टोल्यूइन, मरकरी एंड जाइलीन याद हो गए सारी? क्लियर सभी को? यस। बेंजोप्रीन कौन बताएगा? कौन बताएगा बेंजोप्रीन के बारे में? NAAQS। यस। आर्सेनिक के बारे में कौन बताएगा? NAAQS। बेंजीन के बारे में कौन कौन बताएगा? NAAQS भी एंड सफर भी। यस। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन बताएगा? सर तीनों ही बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन बताएगा? सर कोई नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा है वो। बहुत ज्यादा है वो। फ्लाई ऐश के बारे में कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा। यस। लीड के बारे में कौन बताएगा? लीड के बारे में, लीड के बारे में कौन बता रहा है? बोलो। NAAQS एंड AQI ये दोनों ही बता रहे हैं। अमोनिया के बारे में कौन कौन बता देगा? अमोनिया के बारे में कौन कौन बता देगा? दोनों ही। PM10, PM2.5, SO2 एंड NO2 इन दोनों के मान कौन बताएंगे? तीनों बताएंगे। इजीली सब याद हो गया ना? इजीली सब याद हो गया। यस। और आप सोचो अगर इन चीजों को अगर आपने खुद से पढ़ा होता तो इस क्लास का कितना परसेंट आपको अभी तक खुद से समझ आया होता? अगर इस डेटा को आपने ऐसे खुद से पढ़ लिया होता तो कितना ही समझ में आता। यस। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग लेक्चर्स। लेक्चर्स आपके पास होना ही चाहिए। पढ़ते ही नहीं, स्किप ही कर देते हैं। एक्स देखते ही नहीं। ये क्वेश्चन आते हैं पर मीनाक्षी आप छोड़ नहीं सकते। इनको छोड़ते ही यूपीएससी आपको छोड़ देगा फिर। ये प्रीवियस जितने चीजें मैंने आपको बताई है ना ये सब क्वेश्चंस हैं। पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी, लोग ऐसे ही तो टफ समझते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है। ये बताओ पॉल्यूटेंट्स के नाम तक याद करने पड़ते हैं कि कौन सी ऐप कौन से पॉल्यूटेंट्स को बताएगी। अरे भाई आप उसको ढंग से पढ़ो ना। आप पूरा क्रोनोलॉजिकली पढ़ो, आप चीजें आपको खुद को समझ में आएगा कि कौन किसकी बात करेगा कौन किसकी बात क्यों नहीं करेगा। यस। तो ढंग से पढ़ो, पढ़ना है ढंग से पढ़ो। अगर यूपीएससी क्लियर करना है ना तो बहुत सारा ढंग से पढ़ना है। सब होता है, सब समझ में आता है। क्लियर? सब होता है, सब समझ में आता है।
चलो सर, तो और पढ़ते हैं आगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या मेजर्स हैं जो लिए गए हैं। आपने एक लॉ के बारे में सुना है जिसको बोलते हैं टॉर्ट लॉ? कोई जानता है टॉर्ट लॉ क्या होता है? टॉर्ट लॉ। यस, टॉर्ट लॉ। ये एक, ठीक है सर, ये मान लो तुम हो, एंड ये कौन है सर? ओ सजनी रे, ओ हो सर। यस सर। यस। ओके सर। अब ना क्या होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बट समहाउ ये आपसे दूर हो गए, एंड ये जो दिल था, इसके टुकड़े हुए हजार, कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ गुजरते कैसे, टूट गया बेचारा। सर, इन्होंने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे साथ गलत किया है तो कोर्ट जाओ। ठीक है सर, मैं कोर्ट चला जाता हूँ। कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में जाकर के आप बोलोगे कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। वो गलत क्या है? आपका दिल तोड़ना कोई वो लॉ थोड़ी ना है कि इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्ट होगा। यस। तो गलत क्या हो गया भाई? तो अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, इसके एवज में आप उससे एक कंपनसेशन की मांग कर सकते हो। ठीक है। ये सब कुछ किस लॉ में आता है सर? इसको बोलते हैं टॉर्ट लॉ। कि इफ समबडी हैज हार्म्ड यू, ठीक है, कि उन्होंने आपके आपके सामने कुछ भी गलत कर दिया है, हार्म भी नहीं, कुछ गलत किया है। यस। बाय नोइंग बाय अननोइंग कुछ गलत हो गया आपके साथ। यस ना, जैसे सर मैं तो ना ऐसे ही पत्थर घुमा के यूं मार रहा था, अब उसके लग गई तो मैं क्या करूं? अब वो बोलेगा तूने मुझे पत्थर मारा, मैं बोलूंगा मैंने पत्थर नहीं मारा भाई, मैंने तो ऐसे ही घुमा रहा था तो उस पत्थर के आगे आ गया। किसकी गलती? नहीं निकाल सकते। यस। जैसे हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ते टाइम एक वो मैंने बताया था ना आपको, कि ऊपर से आपने तो पत्थर को यूं ही जस्ट लुढ़का दिया, और नीचे जाके एक वो बाइक वाला आ रहा था उसके लग गई, वो मर गया। क्लियर? तो इंटेंशनली आपने नहीं किया बट इम्पैक्ट तो आ गया ना। तो जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उस गलत के लिए जब हम किसी के कंपनसेशन मांगते हैं, वो कवर्न होता है, उसको बोलते हैं टॉर्ट लॉ। समझ आया टॉर्ट लॉ क्या होता है? अब यहीं पे चीजें आती है आपके पास कि सर यहाँ पर ना एक फैक्ट्री लगा दी, उस फैक्ट्री के ऊपर एक चिमनी है जहां से हवा धुआं जो है वो निकल रहा है, इसके पास से एक नदी बह रही है। इसने क्या बोला कि मैं नदी में पॉल्यूटेंट नहीं छोड़ रहा, पर ऐसे स्लोप बना हुआ है यहाँ पे जो है वो पॉल्यूटेंट छोड़ दे रहा है। फिर बोल रहा पॉल्यूटेंट खुद से बह के यहाँ चला जाए तो मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो यही छोड़ा, मैं क्या करूं इसमें? हवा मैंने तो आकाश में छोड़ी, यहाँ पे अगर तुम खड़े हो, ये हवा अगर बह करके हवा चल के तुम्हारे नाक में चली गई, तुम इसको ले रहे हो, तुम क्यों ले रहे हो भाई? तुम्हारी गलती मत लो। समझ लो ना, मत लो, इस लो हवा को क्यों ले रहे हो? तुम्हारी क्या गलती है? यस। तो इंटेंशनली अब ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये कहते हैं भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। अब उसको अगर जाकर के वो हवा लग रही है तो उसमें मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर आपके पास आता है टॉर्ट लॉ। यस, टॉर्ट लॉ। जब इंटरनेशनली आपके पास जब इंटरनेशनली आपके पास ये क्लाइमेट चेंज को और इन सब चीजों को, पॉल्यूशन को एड्रेस किया जा रहा था, तो आपको सबको पता हो कि रियो डिक्लेरेशन हुआ था, है ना? इसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट आई होप अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। रियो डिक्लेरेशन आपके पास यहाँ पे हुआ था इन 1992। इस 1992 के अंदर इस कंसेप्ट को एड्रेस किया गया कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज जो हैं, है ना, अमेरिका, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री, वो कहती है मैंने कंपनी खोली, हमने इंडस्ट्रीज खोली। तो वो आता है ना उसमें कि भैया आपने सुना होगा ना कि एक
एक बड़ी कंपनी हमेशा दूसरी या बड़ी कंट्री दूसरी कंट्रीज को पैसा देती है अपना पॉल्यूशन का, वो कार्बन ट्रेडिंग वगैरह एंड सब कुछ, वो सब क्यों आया? क्योंकि ये चीज है। उन सब का बेसिस ये है कि तुमने पॉल्यूशन किया है, तुम्हारी गलती है, जिसकी वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा है, तो इसका पे भी आप करोगे। इसका पेमेंट कौन करेगा? इसका पे भी आप करोगे। कौन से लॉ में आता है? टॉर्ट लॉ में। तो रियो डिक्लेरेशन के अंदर अंडर टॉर्ट लॉ ये चीज डिसाइड करी गई कि जो पॉल्यूशन करेगा ना, फिर उस पॉल्यूशन की सफाई करने के लिए पेमेंट भी कौन करेगा? वही करेगा। ये सभी को, इसको बोला जाता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। अब आप सोचो, यूपीएससी मेंस के अंदर आपसे कुछ पूछा जा रहा है पॉल्यूशन को लेकर के, और आप वहां पे ये वर्ड लिख दो कि सर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होना चाहिए। अब बताओ आपका आंसर कितना अच्छा होगा? यस। और खुद से पढ़ते ना, ये नाम आप जिंदगी में पढ़ते ही नहीं। ये नाम कहाँ से आता है? ये न्यूज़पेपर में आके निकल जाता है, किताबों में नहीं लिखा होता है। ये न्यूज़पेपर में आके लिखा जाता है ना। एक कंपनी के ऊपर सरकार जो है वो केस कर रही है, लोग जो है वो केस कर रहे हैं, और आपको लगेगा ऐसे ही कुछ केस चल रहा है फालतू हाई कोर्ट के अंदर, छोड़ो ये न्यूज़ कोई यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। बट इस न्यूज़ के अंदर ना एक हल्का सा लिखा हुआ आता है कि गांव के लोग इस कंपनी से इतना पैसा मांग रहे हैं कि आपने जो नदी गंदी कर दी हमारी, उसकी सफाई के लिए आप पैसा दो। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के तहत उस कंपनी को इतना पैसा देना चाहिए। अब आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, आपको लगेगा छोटी सी न्यूज है, कुछ नहीं है। बट वहां पे वर्ड जो आ रहा है ना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये यूपीएससी उठाता है। ये टेक्निकल वर्ड है। आपको लगेगा अरे किसी की इंग्लिश अच्छी थी लिखने वाले की, उसने ऐसे ही लिख दिया। सर ऐसे ही नहीं लिखा है, कंसेप्ट है ये। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी क्या है आपके पास? एक कंसेप्ट है। यस। यूपीएससी पूछता है कब आया ये, इसके अथॉरिटी वाइज इसको कब जो है वो लाया गया। कब लाया गया? 1992 के अंदर रियो डिक्लेरेशन के अंदर इसको अथोराइज किया गया कि हाँ ऐसा होगा, हम लीगली इसको मानेंगे कि अगर तुमने, कंपनी ने अगर पॉल्यूशन दिया है तो इसका हर्जाना तुम ही भरोगे। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वो फिर पे करते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस को कि भैया पॉल्यूशन हमने कर दिया है, आपके यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि आप जो है उसको झेल पाओ। यस, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग, ये जो कुछ भी है वो सबका बेसिस यहाँ पे है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। कंसेप्ट समझ रहे हो ना? कंसेप्ट समझ रहे हो? यस सर। अब दिल्ली में फैशनबाजी बहुत होती है ना, बोले स्मोक आ गया है, कंट्रोल करो कंट्रोल करो, तो बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए थे दिल्ली वाले, जानते हो ना, स्मोक टावर्स। स्मोक टावर्स, उसके बारे में भी लिख सकते हो आप। स्मोक टावर्स। यस, क्या होता है? ये बड़ा सा टावर होता है ना। बच्चे ना बड़े कंफ्यूजन में होते हैं इसमें। सर हमको कैसे याद रहेगा कि इसमें हवा कहाँ से घुसेगी कहाँ से निकलेगी, है ना? क्योंकि जो कोचिंग मेरे पास क्या होता है, एक बार एक स्टूडेंट आया था, वो बोले सर इतना सब कुछ ना मटेरियल दे दिया उनको एक एक्स इंस्टीट्यूट के वालों ने, उसमें कि सर इतनी सब कुछ हम कैसे याद रखें। उन्होंने इतना तक लिख रखा था कि इन दिस द स्मोक टावर द एयर विल एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड विल लीव फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड बहुत बड़ा सा उन्होंने मटेरियल बना दिया। अब इस टावर में आप ये बताओ, हवा जो पॉल्यूटेड होती है वो नीचे होती है कि ऊपर होती है? मतलब टावर तक, मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्ग तक टावर बनेगा, कितना बड़ा टावर होगा? हमको तो हवा यहाँ की सूंघनी है ना, है ना। हद से ज्यादा 10 माला 20 माले ऊपर आप होंगे, आपको थोड़ी ना स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के जो है वो हवा सूंघनी है। यस। बट ऐसा भी नहीं कि सर सिर्फ जमीन की हवा सूंघनी है मुझे, तो 2 माला 3 माला भी क्यों दिया? तो एक आइडियल हाइट ले लेते हैं, वहां से हवा को क्लीन करना है। तो ऊपर से हवा अंदर जानी चाहिए या नीचे से हवा अंदर जानी चाहिए? यस, अंडरस्टूड है। जब पॉल्यूटेंट निकलते हैं, वो आपके पास, अरे ऊपर से भाई, अगर हवा को क्लीन करके नीचे से हवा घुसाई और ऊपर से हवा क्लीन करके निकाल दी, तो तुम उसको सूंघोगे कैसे? तुम तो जमीन पे हो। तो कंसेप्ट लगाओ भाई। तो हवा ऊपर से जाएगी,
क्लीन होके नीचे फेंक दी जाएगी। भाई वैसे भी जितने भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो गर्म होते हैं। अगर एक एग्जॉस्ट, अगर आपकी गाड़ी से मान लो धुआं निकल रहा है तो वो गर्म होता है। गर्म होता है तो वो कैसा होता है? फैला हुआ होता है, वो ऊपर उठेगा। वो ऊपर उठ करके आपके पास आ गया। अब ऊपर से उसको टावर में एंट्री करा दी। टावर में एंट्री करने के बाद उसके अंदर फिल्टर विल्टर बहुत कुछ टेक्निक्स लगी हुई होगी। उससे वो फिल्टर होकर के नीचे वापस उसको क्लीन हवा को छोड़ देंगे। कर ली एयर क्लीन, कर नहीं करी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्मोक टावर। कितना छोटा कंसेप्ट है। इसको लेकर के 2 पेज की पीडीएफ बना दी लोगों ने। और अब लोग रटे जा रहे हैं, स्मोक टावर स्मोक टावर स्मोक टावर, कैसे पढ़े? छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। चलिए सर। फिर आपके घर के अंदर आप लोग वो गैस, वो चूल्हा होता है, फूंक फूंक करके औरतें जो है वो आपके पास यहाँ पे खाना वाना बनाते थे। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, है ना, इन सबको इतना डिटेल में आप पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत पहले पूछ लिया गया यूपीएससी में। अभी इतना नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मेंस में क्वेश्चन पूछो तो आपको लिखना है स्मोक टावर के, स्मोक टावर भी इंस्टॉल किया गया था। इसी तरीके से आपके पास प्रधानमंत्री, यस, एलपीजी गैस ले लो योजना। गैस वाली क्या नाम था इसका? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। था कि नहीं था? है ना, गैस सिलेंडर ले लो योजना थी ये, कि चूल्हा चौका बंद करो, आराम से गैस के ऊपर काम करो आप। एलपीजी सिलेंडर ले लो, सब्सिडी दी जाती थी, सिलेंडर सस्ता कर दिया गया था। ठीक है, वो सब अब वो क्या था, कितने रुपए में सिलेंडर मिलेगा, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। उज्ज्वला योजना इस क्या, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया? गैस सिलेंडर ले लो योजना। ठीक है, क्लियर सभी को? यस। ट्रबल बर्निंग होती थी। ट्रबल बर्निंग, ट्रबल बर्निंग इज एन इश्यू, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता था। इसको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? हैप्पी सीडर। यस। देखते हो ना, आपके पास ट्रैक्टर के पीछे बहुत कुछ लगा हुआ होता है, वो घूमता रहता है, वो वहीं का काट के उसको फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लो सबके लिए देखो, सब कुछ लेकर के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपके नोट्स में सब कुछ है। अभी तक जितना चीजें हमने पढ़ी है, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हमने ये सारा पढ़ा। यस। उसके बाद आपके पास है, ये लिखा मैंने, ये तो आंसर ही लिख दिया मैंने इसका। यस, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर ले लो योजना आपके पास है। उसके बाद आपके पास है स्मोक टावर। क्या होता है ये? तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे द हिंदू ने इतना सा छापा था। फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने ना क्या किया, इसके ऊपर 2-2 पीडीएफ बना दी, 2-2 पेज की पीडीएफ। है ना, सब लिखा हुआ है उसके अंदर। A total of 40 big fans of the bottom of the tower will sink in polluted air from the top and it will pass through इतने filters bottle and इतना। The tower is built at a cost of 220 crore rupees and the tower has been built at a pilot study following Supreme Court orders and सब याद कर रहे हैं। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मेंस में सिर्फ आपको नाम लिखना आना चाहिए कि स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया था। क्योंकि अगर आपने ये नाम नहीं लिखा ना तो ऐसा शो हो जाएगा कि इसका मतलब इसके बारे में आपको पता नहीं है। यस। तो ये नाम, ये कभी इसके अंदर डिटेल में थोड़ी ना जाएगा कि हाँ ऊपर से आएगी कि नीचे से जाएगी, फिल्टर कहाँ होंगे क्या नहीं होंगे। यस। लोगों ने डायग्राम चिपका दिए, देखो, फिल्टर्ड एयर फ्लो विल आउट। अरे भैया ढंग से समझो ना, सब समझ में आएगा। इतना कुछ रखना, याद रखने की जरूरत थोड़ी है, लोग इसको याद रख रहे हैं 40 फिल्टर है कि 50 फिल्टर है। ये देखो, ये ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे आपके पास ये लगा दिया जाता है, देखा होगा आपने ये क्या करता है, आपको कि स्टबल को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको काट पीट करके पूरा अलग अलग कर देता है सब कुछ ही। क्लियर? इसको बोलते हैं हैप्पी सीडर। ये पूछ लेते हैं हैप्पी सीडर क्या है यूपीएससी, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए। तो सीडिंग इम्प्लांट दैट सॉल्व विदाउट द नीड टू रिमूव द पैडी स्टबल फ्रॉम द फील्ड। यहाँ से फील्ड से इसको हटाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे जो है हम लोग इसको कर लेंगे। इट वर्क्स बेस्ट विद स्ट्रॉ स्प्रेडर। अब ये स्ट्रॉ स्प्रेडर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस ये पता होना चाहिए हैप्पी सीडर क्या है। ये स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए हैप्पी सीडर हम लेकर के आए हैं, दैट्स इट बाल, तो इसके ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्लियर सभी को? यस। अब आपके पास यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट समझना। मेंस में क्वेश्चन आता है कि भैया स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इट। तो हैप्पी सीडर इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरकीब हो गई, बट चैलेंजेस क्या है, लोग इसको अभी भी ले नहीं रहे। लोग कहते हैं कि सारा जब एक तूली से काम हो सकता है तो ये हैप्पी सीडर खरीदने का पैसा मैं क्यों लगाऊं।
किसान के पास पैसा नहीं है ना। किसान बोलेगा ना कि जब एक तूली लगा करके काम हो सकता है मेरा, अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो दिल्ली में वैसे लोगों को हो रहा है, हमका क्या दिक्कत है। यस, समझ रहे हो ना। तो लोग क्यों पैसा लगाएंगे। ये चैलेंज हो गया कि नहीं हो गया। किसान क्यों पैसा लगाएगा। किसान बोलेगा हवा ऊपर उठी, पॉल्यूशन हुआ, दिल्ली के लोगों को दिक्कत है, मेरे को क्या है। अपने तो एक तूली में काम हो गया ना। और एक तूली कितने की आती है, एक माचिस की डिब्बी 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की आती है। उसमें अपना तो काम हो गया जला करके। अपन क्यों इतना सारा कुछ खर्चा लगाए, मेहनत करें, कौन करेगा सब। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो तरकीब तो है, बट सॉल्यूशन हो नहीं रहा है। तो होने के लिए अब मुद्दा क्या है, मनी। आप यहाँ से मनी को हटा दो। आप यहाँ से, कहाँ गया, यस, आप यहाँ से मनी को हटा दो, लोग ले लेंगे। तो इसके लिए वे क्या है, सरकार क्या कर सकती है, इंक्रीज सब्सिडी टू हैप्पी सीडर एंड स्ट्रॉट स्प्रेडर। यस, कि भैया सब्सिडी दो, कि लोग अगर ये लगाएंगे तो आप उनको जो है वो आराम से इंसेंटिवाइज करोगे, पैसा दोगे, तभी तो लोग करेंगे। मोटिवेट पीपल टू डू इट, बाय दीज एंड मेक देम अवेलेबल थ्रू वेरियस बॉडीज। कि सरकार इनको खरीदे और फिर लोगों को सरकार अवेलेबल करवाए। वरना कोई एक किसान क्यों पेन लेगा कि मैं दिल्ली जाऊं, खरीद करके लेकर के आऊं, अपने गांव में लाऊं और लगाऊं इसको। कितना कॉस्टिंग आएगी। यस, promote startups that hire out happy seeders to farmers। बड़ा बिजनेस आइडिया ही है। लोगों ने अपने बिजनेस खोल दिए इससे। हैप्पी सीडर्स लिए, गांव के में रख दिए, लोग हायर करते हैं, लगाते हैं, अपना काम चलता है, बात खत्म। क्लियर। तो अच्छा खासा मेंस का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पे। और बताओ, ये एक पिक्चर जो न्यूज़पेपर में किसी दिन आई होगी, आपने इसको देख करके "यार, छोड़ो क्या है, ये तो सीडर वीडर है"। अब से कभी भी न्यूज कटिंग में इसको देखो, आप देखो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। दिस इज द वे यू स्टडी अ न्यूज़पेपर। क्लियर। यस, पॉलिटी जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने आपको कितने सारे ये कटिंग्स दिखाई थी, कि देखो ये कटिंग आपकी यूपीएससी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यस, ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। नेक्स्ट, पे इफ यू पॉल्यूट। ये क्या है, वही पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। यस, तो polluters in many advanced countries pay for the mess they make. India is still to wake up to such an effective fiscal measure to control vehicular pollution. क्लियर सभी को यहाँ तक। यस, चलिए तो ये भी आपके पास यहाँ पे क्या है, वे फॉरवर्ड में, कि सर पॉल्यूशन में जब आपके पास, जब आप कोई आदमी गाड़ी खरीदता है, तो हमने उसका पॉल्यूशन चेक तो करवा लिया कि वो अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करके रखता है। बट उससे एक टैक्स ले लो ना जब वो गाड़ी खरीदे तभी, कि भैया तुम आगे जाके पॉल्यूटेड तो करोगे ही, पैसा दे दो पहले से ही। जो पॉल्यूशन कर रहा है वो पैसा देगा। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। क्लियर। वे फॉरवर्ड दे सकते हो ना, नहीं दे सकते आप अपने आंसर में। बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड दे सकते हो आप। बट कंपनीज वगैरह के ऊपर तो अभी भी लगा हुआ है ये। यस, कंपनीज वगैरह के ऊपर तो और भी लगा हुआ है ये। कंपनी अगर पॉल्यूट करती है वो पैसा देती है फिर। डन। तो क्या ये सारी चीजें होती है आपके पास एयर पॉल्यूशन को लेकर के। यहाँ पर मैं एयर पॉल्यूशन की तरफ से, अपनी तरफ से डिस्कशन अभी खत्म करूंगा। बट इसमें मेजर्स और भी बहुत सारे हैं। तो अब से जब कभी भी आपको ऐसा कोई आर्टिकल मिल जाए ना, उसको पढ़ना है और उसका लिंक अपनी एक एक्सेल शीट के अंदर रख लेना है। एंड वो जो भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक को इन नोट्स के अंदर बहुत सारी स्पेस मैंने दे रखी है। मैं एक टेबल टाइप बना करके दे दूंगा आपको। उस टेबल में वहां पे उनके नाम लिखते जाना, कि हाँ ये वाला टॉपिक भी है, ये वाला टॉपिक भी है, ये वाला टॉपिक भी है। ऐसा पढ़ना है। डन। यस, ये चीजें आपके पास है। मैं अपने नोट्स को हर बार अपडेट करते रहता ना, कि भाई हम स्टूडेंट्स को नोट्स तो प्रोवाइड करने लग गए हैं, अब इसमें अपडेट क्या करें। तो अब मैंने ये एक अपडेट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, कि जहाँ पे भी नोट्स का कोई भी टॉपिक खत्म होता है, उसके पीछे हम एक, आपको एक शीट बना करके देंगे। अब आप लोग चाहो तो इसको खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। इसको मेंटेन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, टॉपिक,
एंड वेयर हैव यू रिटन इट, ताकि आपको पता तो रहे कि नया क्या क्या पढ़ना है। अब आपने लिख दिया कि भाई कोई टेक्निक आई, आपने यहाँ पे पर लिख दिया कि हाँ ये भी मैंने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ा है, और ये मटेरियल मेरा इस कॉपी में पड़ा है या मेरी एक्सेल शीट में पड़ा है या नेट में इसको कहाँ पे देखना है। सिंपल, दिस इज द वे इसको करना है। क्लियर, न्यू टेक्निक्स टू स्टडी, अलग अलग स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग। अदरवाइज क्या है, आप कहीं ना कहीं पे अपडेट करके छोड़ तो देते हो, पर उसको याद करना वापस भूल जाते हो। यार इसको देखना भी था, जब रिवीजन होता है तो वो सब याद थोड़ी ना आता है कि वहां पे भी उसको देखना था। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो यहाँ पे मैं एयर पॉल्यूशन को यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ मैं।